हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर। तो सबसे पहले आपको इनकी डेफिनेशंस वगैरह पता होना चाहिए क्या होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या अलॉय। अलॉय के अंदर हम क्या मिक्स करते हैं, टू और मोर मेटल्स जब मिक्स होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं। सोल्यूशन के अंदर क्या मिक्सचर होता है, सॉलिड प्लस लिक्विड का मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं। अब ये जो मिक्सचर है, मिक्सचर क्या बोलेंगे, जब टू या टू से ज्यादा लिक्विड्स को मिक्स किए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 60 kg of an alloy A is mixed with 100 kg of an alloy B। यानी कि 60 kg alloy को आपने 100 kg alloy के अंदर क्या किया है, मिक्स किया है। अब उन्होंने क्या बोला है कि A has lead and tin in the ratio 3:2 and B has tin and copper। tin और कॉपर है इन द रेशियो 1:4। अब निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ टिन। क्या निकालना है, टिन। देखो टिन हमारा ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब उसी न्यू अलॉय के अंदर मिक्स करना है। तो हमारे पास ऑप्शन है 53 kg, 44 kg, 80 kg और 24 kg। तो देखते हैं इससे कैसे निकालेंगे हम। तो नॉर्मल सा सब में, कोई ज्यादा टफ सब नहीं है। तो ए है तो टिन का देखो सबसे पहले, ठीक है। ए का कितना है, पहले 60 kg है, 60 kg और इसकी रेशियो कितनी है टिन की, हमारा सेकंड पर है तो 2:2 मल्टीप्लाई में 5, 24 आ गया है। कैलकुलेशन तो आपको फास्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बी, हमारे पास टिन है। टिन कितने है, पहले तो बी में देखो कितने हैं, 100 kg है और टिन कितना है, फर्स्ट नंबर पर है तो यानी कि 1/5, 20 और इसको टोटल करो कितना आ जाएगा, 24। तो ये मेरा ऑप्शन सेकंड इसका क्या है, करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एन एलॉय इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 3 मेटल्स। 3 मेटल्स हमारे ए बी एंड सी किस प्रपोर्शन में, 3:4:7 में, बाय वॉल्यूम एंड weight of the same volume of metal A, B and C are in the ratio 5:2:6। टोटल हमारे पास कितना 130 kg of an alloy है। The weight in the kg of metal C, ऑप्शंस दे रखे हैं 96, 84, 70 एंड 80। तो सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डेंसिटी। उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय में वॉल्यूम, यानी कि वेट। हमें क्या निकालना है, वेट ही निकालना है। तो हम यहाँ पर हमारे पास वेट का फॉर्मूला क्या निकलेगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई में वी यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट। तो यानी कि नॉर्मल से है, सी का निकालना है हमें, तो 6 मल्टीप्लाई में 7, 6 मल्टीप्लाई में 7। सी का तो कितना प्रोपोर्शनेट आ रहा है, हमारा वेट आ रहा है 42 kg इसके अकॉर्डिंग, बट अभी ये आंसर नहीं निकला है। तो अभी देखो यहाँ पर ए का कितना बनेगा, 15 बनेगा। बी का कितना बनेगा, 4 × 2 8 बनेगा। सी का कितना बन रहा है, 42। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा टोटल अलॉय कितना बन रहा है, 65 kg बन रहा है। जबकि हमें टोटल अलॉय कितना बोल रखा है, 130 kg बोल रखा है, यानी कि ये 65 का कितना है, डबल है ना। तो यहाँ पर जो सी का है 42 का भी क्या कर दोगे आप, डबल कर दोगे, यानी कि 84 kg। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 84 kg, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो हमारे थर्ड क्वेश्चन है, व्हाइल मेकिंग ए शुगर सोल्यूशन ऑफ 3 लीटर कंटेनिंग 40% ऑफ शुगर। यानी कि जब हम एक सोल्यूशन बना रहे हैं शुगर का, तो उसके अंदर 40% हमारी क्या है, शुगर है। फॉर स्वीट 1 लीटर वाटर एड। पहले हमारे पास कितना सोल्यूशन था, 3 लीटर सोल्यूशन था। अब उसके अंदर हमने क्या कर दिया, 1 लीटर और ऐड कर दिया वाटर। द परसेंटेज ऑफ शुगर, अब किसकी परसेंटेज ऑफ शुगर बतानी है हमें इन न्यू सोल्यूशन। तो देखो टोटल हमारे पास पहले कितना था, 3 था, उसके अंदर हमने 1 लीटर और ऐड कर दिया। तो यानी हमारे पास टोटल कितना है, 4 लीटर सोल्यूशन है। इस 4 लीटर के अंदर हमें उसने क्या बोला है कि 3 लीटर के अंदर हमारे पास 40% क्या थी, शुगर थी।
हमने शुगर और ऐड नहीं किया, हमने वाटर ऐड किया है। तो 3 लीटर के अंदर 40% शुगर, यानी कि 1.2 लीटर हमारे पास क्या थी, शुगर थी। और 4 लीटर हमारे पास टोटल सोल्यूशन है, तो इसका परसेंटेज निकालना है, तो मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। तो इसका जब परसेंटेज निकालोगे तो क्या आएगा, 30%। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अ कंटेनर हैज 20% ऑफ मिल्क। एक कंटेनर के अंदर 20% मिल्क है एंड 80% वाटर है। इट मिक्स विद अनदर सैंपल, सेम क्वांटिटी, ये ध्यान रखना है, सेम क्वांटिटी है, हैविंग 80% मिल्क एंड 20% वाटर। व्हाट वुड बी द मिल्क कंटेन इन फाइनल मिक्सचर। तो सबसे पहले तो सेम क्वांटिटी है, जब सेम क्वांटिटी आती है तो हमें कुछ नहीं करना होता। तो मिल्क का जो फर्स्ट के अंदर है वो कितना है हमारे पास, 20% है, यानी कि मैं ए मान 20। बी के अंदर कितना है, बी के अंदर कितना है हमारे पास 80% है, ए के अंदर 20, बी के अंदर 80, तो टोटल कितना हो गया, 100 हो गया। इसका बस एवरेज निकालना है आपको, जब सेम क्वांटिटी आती है तो इसका एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा, 50%। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, 3 बॉटल कंटेन्स द सेम कैपेसिटी। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सेम कैपेसिटी है तीनों के अंदर, तो ये पिछले जैसा समझ है बिल्कुल ही। 30%, 40% एंड 25% ऑफ ऑरेंज जूस, दे आर फिल्ड विथ कंप्लीटली बाय एडिंग एप्पल जूस। कंप्लीट उन्हें किया गया एप्पल जूस फिल करके। The contents of 3 bottles are emptied into another vessels. The percentage of apple juice in the mixture. तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ये पता होना चाहिए। हमें क्या निकालना है, एप्पल जूस निकालना है, मिक्सचर के अंदर कितना होगा उसका भी क्या निकालना है, हमें परसेंटेज निकालना है। सो इजीली है, सेम क्वांटिटी यानी कि 100% होगा। तो एप्पल जूस ए के अंदर कितना होगा, यानी ए बॉटल के अंदर 30% है, तो एप्पल जूस कितना होएगा, यहाँ पर हमारा 70% होगा। बी के अंदर कितना होगा, 40 है तो 60% होगा। सी के अंदर कितना होगा, हमारा 25 है तो यहाँ पर 75% होगा। तो देखो सेम क्वांटिटी है तो हमने इसका नॉर्मल सा एवरेज ही निकालना है। तो यहाँ पर 5, 14 और 6 20। अब 205 को आपको डिवाइड करना है 3 से, तो 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 681/3% इसका क्या आएगा आंसर है। इसको डिवाइड करना है नॉर्मल सा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नंबर है 6, तो देखते हैं सब में क्या है। अ मिल्क हैज 2 लीटर ऑफ A man has 2 liter of milk. In first container milk percentage कितनी है, 80%. Second container the percentage of milk is 60%. If the mix is 28 liter of milk of first container and 32 liter of milk in second container, the percentage of milk in the मिक्सचर किसकी बतानी है, मिल्क की मिक्सचर की हमें बतानी है परसेंटेज ऑफ मिल्क। पहले दूसरे सम से क्या है, चेंज, कैसे चेंज है, पहले जो पहले वाले सम से चेंजेस है, कैसे चेंज है, क्योंकि वहां पर मारा गया था सेम क्वांटिटी थी, ठीक है। बट यहाँ पर देखो 28 लीटर और 32 लीटर ऑफ मिल्क दे रखा है, सेम क्वांटिटी यहाँ पर नहीं है। तो देखो यहाँ पर 28 लीटर और 32 लीटर, 28 और 32 का हम क्या निकाल लेते हैं, रेशियो निकाल देते हैं। रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा, 7:8। अब उसने क्या बोला है कि फर्स्ट के अंदर कितना है हमारे पास, 80 है, सेकंड के अंदर कितना है हमारे पास 60 है। तो डिवाइडेशन वाला रूल करते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर 80 है तो इसे मैं 60 + 20 लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर 60 तो हमारा आएगा सी, अब ये 20 से कितना ज़्यादा है, 20% है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.4। 7 का 20% करोगे तो 1.4 होगा,
कितना है यहाँ पर हमारा 15। इसको डिवाइड इसको करोगे तो यहाँ पर परसेंटेज है तो यहाँ पर 0 चला जाएगा तो 140 आ गया यहाँ पर। तो इसको आप कट करोगे 3 पे 28 बाई में 3। अब इसको डिवाइड करना है तो ये आएगा हमारे पास 9.33। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 69.33% इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है करेक्ट। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है a vessel contains 32 liter of solution of acid and water in the ratio 5:3. So if 12 liter of solution are taken out and 7.5 liter are added, then what is the ratio of acid and water in solution? ऑप्शन दे रखे हैं 4:7, 8:11, 4:9 एंड 5:6। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। तो 32 लीटर में से कितना निकाल लिया गया 12 लीटर निकाल लिया गया। तो यानी कि 32 में से आपको 12 तो माइनस करना ही है। तो आपके पास अब कितना सोल्यूशन 20 लीटर सोल्यूशन और उसकी रेशियो क्या है 5:8 है। तो इस रेशियो में निकाल लोगे आप तो एसिड का निकालो और वाटर का निकालो 5:8 में। तो यहाँ पे एसिड का निकलेगा और ये वाटर का निकलेगा। ठीक है तो इससे डिवाइड करोगे 2.5 मल्टीप्लाई में 5 तो ये आ जाएगा 12.5 और 2.5 मल्टीप्लाई में 3 तो ये आएगा हमारे पास 7.5। ओके अब उसने क्या किया इसके बाद 7.5 लीटर यहाँ पे वाटर आएगा 7.5 लीटर ऑफ वाटर को ऐड किया गया था यहाँ पर। तो यहाँ पर 7.5 ऐड कर दो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 ये कितना हो जाएगा 12.5 और इसकी क्या निकाल लो रेशियो निकाल लो। जब आप रेशियो निकालोगे तो इसकी रेशियो आएगी हमारे पास ये कट के यहाँ चला जाएगा तो ये आ जाएगा 5:6। 25 तो टेबल पे कट किया है तो 5:6 तो कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। तो थैंक यू गाइस प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।